साथियों, स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं अमृत तोमर। किसान साथियों, बरसात का मौसम चल ही रहा है और ये बरसात का मौसम जो होता है वो गन्ने की फसल के लिए बहुत ही उत्तम महीना माना गया है। और अगस्त से लेकर अक्टूबर तक ये जो महीना होता है वो गन्ने की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें गन्ना फलता फूलता है। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो बरसात का जो मौसम होता है इसमें गन्ना फलता फूलता तो ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कीट गन्ने की फसल में लग जाते हैं जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आती है। किसान साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं ऐसे कीट के बारे में बात करने वाला है जिससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान किया है। किसान साथियों, आज हम जो कीट के बारे में बात करने वाले हैं उस कीट का नाम है टॉप बोरर। किसान साथियों, टॉप बोरर बहुत ही खतरनाक कीट है। जिस गन्ने की फसल में लग जाता है उसको पूर्णतः नष्ट कर देता है। और किसान साथियों, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये गन्ने की फसल में फैलता है और हवा का झोंका जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में ये टॉप बोरर का जो कीट होता है ये फैलता चला जाता है। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप बोरर के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉप बोरर जो कीट होता है गन्ने में किस तरह से फैलता है, किस तरह से पैदा होता है और इससे हम क्या हमें उपाय करने चाहिए कि गन्ने के खेत से इसको हम जड़ से उखाड़ दें और जड़ से हम इसको ख़त्म कर दें। और किसान साथियों, क्या हमें ऐसी कौन सी बेहतरीन दवाई लगानी चाहिए जिससे कि ये टॉप बोरर का बिल्कुल खात्मा हो जाए और हमारा गन्ना बहुत ही अच्छा लंबाई में और मोटाई में बहुत अच्छे से हो जाए। तो किसान साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत सारी जानकारियाँ किसान साथियों मैं आपको दूंगा टॉप बोरर के बारे में। किसान साथियों, वीडियो में बने रहिए और आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेगी और बहुत सारी टॉप बोरर के बारे में ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये टॉप बोरर कीट कैसे आता है और कैसे पैदा होता है और कौन सी ये मक्खियाँ होती है जो टॉप बोरर के कीट को पैदा करती है और इससे हम किस तरह से क्या उपाय हमें करने चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा किसान साथियों। वीडियो में आखिर तक बने रहिए और दूसरे किसान साथियों को भी शेयर कीजिए। किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गन्ने की जो 0238 प्रजाति है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रोग लग रहे हैं और इसमें टॉप बोरर और पोका बोइंग दोनों रोग बहुत ज़्यादा मात्रा में लग रहे हैं जिससे कि ये 0238 जो प्रजाति है ये बहुत ही मतलब ख़त्म होने के कगार पे है। वैसे तो हर प्रजाति में ये पोका बोइंग और टॉप बोरर रोग आ रहा है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लेकिन 0238 ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो किसान साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है टॉप बोरर, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरह से कहाँ से पैदा होता है और किस तरह से हम इससे निजात मिल सकती है। किसान साथियों, आपने हमारे गन्ने के खेत में देखा होगा दो तरह की मक्खियाँ होती है, नर और मादा। ये सफ़ेद तरह की मक्खी होती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दो तरह की मक्खी होती है, नर और मादा। किसान साथियों, जैसे ही हम गन्ने के खेत में पानी देते हैं और पानी देने के बाद हमारे गन्ने के खेत में मॉइस्चर बनने लग जाता है। किसान साथियों, जैसे हमें खाने में पनीर बहुत पसंद होता है क्योंकि पनीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, वैसे ही किसान साथियों इन मक्खियों को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है और मॉइस्चर इनको गन्ने के खेत में ही मिलता है। और किसान साथियों, ये जो नर और मादा जो होती है इनका जो मिलन होता है वो रात को होता है 12 बजे के करीब इनका मिलन होता है और वह 4 बजे के करीब ये अंडे दे देती है। और किसान साथियों, 72 घंटे के अंदर उन अंडों में से छोटे छोटे कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। तो और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हवा का झोंका जिस दिशा में हमारा चलेगा उसी दिशा में वो जो छोटी छोटी सुंडियाँ निकलती है अंडों में से, वो सुंडियाँ वो उसी तरह पूरे गन्ने के खेत में फैलती चली जाती है। और एक इम्पोर्टेंट और बात बताना चाहता हूँ किसान साथियों, इसकी पहचान कैसे होगी जो ये अंडे देती है ये मक्खियाँ। आपने देखा होगा जो हमारे गन्ने का खेत होता है उससे ऊपर की तीसरी जो पत्ती होती है उसके नीचे आपने देखा होगा झिर्री सी बनी हुई होती है। वो झिर्री पे ये क्या करते हैं, ये अपने अंडे छुपा देती है और वो झिर्री ये आपको पीले कलर की आपको झिर्री मिलेगी जैसे ऊँट का कलर जो होता है। और किसान साथियों, उसके अंदर आपको अंडे मिलेंगे। आपको क्या करना है, उस पत्ती को तोड़ना है, पूर्णतः नष्ट कर देना है। जहाँ पे भी आपको गन्ने खेत में ये झिर्री सी बनी हुई मिले पत्तियों के नीचे, आप उसको तोड़ के आप उसको नष्ट कर दीजिए। और किसान साथियों, 72 घंटे के अंदर ये अंडे में से ये कीड़े निकल के पूरे गन्ने के खेत में फैल जाते हैं। और किसान साथियों, 6 से 7 दिन के अंदर ये जो सुंडियाँ जो होती है हमारे गन्ने के खेत में जो फैल जाती है, ये 7 दिन के अंदर हमारे गन्ने की गोब में घुस जाती है। और जैसे ही हमारे गन्ने की गोब में घुस गई किसान साथियों, ये सोच लेना कि हमारे गन्ने का खेत ख़त्म हो गया।
क्योंकि या तो इसका इलाज पहले से ही अगर हम कर लेंगे तो इससे हम निजात मिल सकती है। लेकिन अगर ये कीड़ा अगर हमारे गन्ने की गोब में घुस गया तो ये सोच लेना कि वो गन्ने का पौधा ख़त्म हो गया, क्योंकि गोब ख़त्म कर देता है बिल्कुल। अगर गन्ने की गोब ख़त्म हो गई तो हमारा गन्ना पूर्णतः ना तो उसकी लंबाई बढ़ पाएगी, सिर्फ वो क्या करेगा, वो नाटा रह जाता है, वहीं पे मोटा हो जाता है गन्ना, फूल जाता है वहीं पे, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो किसान साथियों, इससे क्या होता है, हमारे उत्पादन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी आती है और किसान भाइयों का बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान हो जाता है। अब किसान साथियों बात करते हैं कि इन मक्खियों को हम कैसे पहचानें। किसान साथियों, एक हमारा लाइट ट्रैप आता है, आपको वो ऑनलाइन भी मिल सकता है और किसी भी आप दवाई की दुकान से आप ले सकते हो। लाइट ट्रैप में क्या होता है, ऊपर बल्ब लगा होता है और नीचे पानी भरा होता है। जैसे आप रात को गन्ने की फसल में उस लाइट ट्रैप का यूज़ करेंगे तो वो क्या करते हैं, नर और मादा उसके चारों तरफ उड़ते रहेंगे और उड़ के क्या करेंगे, वो पानी में गिर जाते हैं, जिससे कि ना तो उनका मिलन होगा, और मिलन नहीं होगा तो क्या होगा, कीड़ा नहीं पैदा होगा। तो किसान साथियों, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, जो हमारी ट्यूबवेल होती है उस पर एक बल्ब लगा दीजिए। बल्ब लगाने से क्या होगा, हमारे जो ये जो मक्खियाँ होती है रात को जो गन्ने की फसल को अटैक करती है, तो ये गन्ने जहाँ पे लाइट जलती है वो लाइट के चारों तरफ घूमती रहेगी और घूमने घूमते वो वहीं पे मर जाती है, गिर जाती है ज़मीन पे, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये हमारी गन्ने की फसल में मक्खियों का अटैक हुआ है। और जैसे ही मक्खियों का आपको पता चलेगा कि अटैक हो रहा है तो आप पहले से ही उसमें अच्छी सी कीटनाशक आप गन्ने की फसल में लगा सकते हैं, जिससे कि हम पहले से एक तैयारी कर लेंगे और हमारी गन्ने की फसल में कीट नहीं लगेगा। तो एक ये तरीका है किसान साथियों। किसान साथियों, अब बात करते हैं निदान की, कि हम अगर टॉप बोरर हमारे गन्ने के खेत में अटैक कर चुका है और एक दो पौधा हमें दिख रहा है कि हाँ इसमें टॉप बोरर का अटैक हुआ है, तो किसान साथियों अगर हमारा पूरा गन्ने का खेत अगर बचा हुआ है और एक दो पौधा हमें दिख रहा है कि हाँ टॉप बोरर लगा हुआ है, तो किसान साथियों बहुत ही जल्दी हमें इसमें कीटनाशक लगानी चाहिए। और कुछ कीटनाशक के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसान साथियों, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त दवाई है। इसमें हम सीरा सागी लगा सकते हैं, जो कि 100 ग्राम का पैकेट आता है, 3 बीघे के लिए होता है किसान साथियों। इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीरा सागी के साथ अगर आप NPK लगाना चाहते हो तो आप NPK इसमें लगा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है, इसमें कम से कम आपका 45 से 50 दिन का रिजल्ट है किसान साथियों। बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है ये। और इसके किसान साथियों अगर मैं दूसरी दवाई की बात करूँ तो आप प्रोफेक्स सुपर लगा सकते हो और साथ में इसके साथ आप कार्टप लगा सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है किसान साथियों। और किसान साथियों तीसरी दवाई बताऊंगा, सिजेंटा कंपनी का एम्प्लीको। इसमें दो साल्ट मिलेंगे आपको, कैलोरेंट्रल नीलीप्रोल 10% और लैम्डा सियालोथ्रीन 5%। और इसके साथ किसान साथियों एक कॉम्बिनेशन और बताऊंगा, इसमें आप साथ में लगा सकते हो इमामेक्टिन बेंजोएट। और किसान साथियों यदि हमारे गन्ने के खेत में पोका बोइंग रोग लगा हुआ है तो साथ में आप थायोफिनाइट मिथाइल लगा सकते हो। और जो मैंने आपको दवाई बताई है किसान साथियों, इनमें से किसी भी दवाई के साथ आप ये पोका बोइंग की दवाई थायोफिनाइट मिथाइल लगा सकते हो। और मैंने आपको कॉम्बिनेशन बता दिया किसान साथियों, आप ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है किसान साथियों। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, सीरा सागी 100 ग्राम 3 बीघे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। अगर आपके खेत में पोका बोइंग लगाए तो आप इसके साथ भी ये थायोफिनाइट मिथाइल लगा सकते हो। किसान साथियों मैंने भी जितनी भी दवाई बताई है सबका जो रिज़ल्ट है वो 45 से 50 दिन का रिज़ल्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है। आप एक बार अपने खेत में इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपके खेत में से टॉप बोरर का जो अटैक हुआ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और साथ में आप NPK लगा सकते हो किसान साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप पक्का बोइंग लगा हुआ है तो थायोफिनाइट मिथाइल आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और किसान साथियों वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।